देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते हैं धमाकेदार 50। कानपुर हिंसा मामले के 40 आरोपियों के पोस्टर शहर में चस्पा किए गए। आम लोगों से अपील की गई है कि जो लोग इनकी पहचान बताएंगे उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। कानपुर में आरोपियों के पोस्टर लगने के बाद 4 आरोपियों की शिनाख्त हुई और जिसमें से 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों पर कानपुर पुलिस की नजर। भड़काऊ पोस्ट डालने वाले 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। कानपुर हिंसा पर डीएम नेहा शर्मा का बयान। सड़क किनारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनकी सूची तैयार की जा रही है। साथ ही ये भी कहा गया कि खुले डिब्बे में पेट्रोल देना गैरकानूनी। मूसेवाला केस में मोहाली पुलिस ने छापेमारी और सर्च ऑपरेशन किया। मोहाली की होमलैंड सोसाइटी में हुई पूछताछ। ज्यादातर पंजाबी सिंगर यहीं रहते हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार हरियाणा के सिरसा के कालावाली गांव से जुड़े। कालावाली गांव के रहने वाले संदीप उर्फ केकड़ा पर मूसेवाला की रेकी कर उसकी खबर हत्यारों तक पहुंचाने का आरोप। सिद्धू मूसेवाला के माता पिता से मिलेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सिद्धू मूसेवाला के घर जाएंगे। सलमान खान के घर जाकर मुंबई पुलिस की टीम ने सलमान का बयान दर्ज किया। सलीम खान, उनके बॉडीगार्ड राजकुमार गुप्ता, श्रीकांत माने का भी बयान दर्ज किया गया। मुंबई पुलिस ने अब तक कुल 200 से ज्यादा CCTV फुटेज जब्त किए। क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस मिलाकर कुल 10 टीम सलमान खान केस की जांच में जुटी। तस्जील इमाम के खिलाफ देशद्रोह के मामले में दिल्ली की निचली अदालत ने उसके अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा। अब 10 जून को आएगा फैसला। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर दी। जिले के जिलाधिकारी नोडल पदाधिकारी होंगे। पटना में एक निर्माणाधीन सड़क पर किसानों ने वृक्षारोपण कर अपना आक्रोश जाहिर किया। इस मौके पर किसानों ने राज्य सरकार से आवासीय भूमि का मुआवजा प्रदान किए जाने की मांग की। बिहार के आरा में JDU के कार्यक्रम में बवाल मच गया। दरअसल आरा के एक सभागार में JDU का जनप्रतिनिधि मंडल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, लेकिन अचानक बीच में मंच पर हंगामा शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के पन्ना में शिवराज सरकार में मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह उत्तरकाशी हादसे में शिकार परिवारों से मिलने पहुंचे और परिवार के लोगों को भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ है। उत्तरकाशी हादसे में तीर्थयात्रियों की मौत के बाद CM शिवराज ने कहा राहत और बचाव के काम को तेज करने के लिए वो उत्तराखंड पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल की आतंकियों से मुठभेड़। लश्कर से जुड़ा एक पाकिस्तानी आतंकी मारा गया। 2 आतंकी भागे। सोपोर में जुलूरा के जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। CM योगी ने मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में की पूजा। वृंदावन की गलियों का भी जाना हाल। आज श्री कृष्ण जन्मस्थान दर्शन और उत्तर प्रदेश ब्रिज विकास परिषद की 5वीं बैठक में लेंगे हिस्सा। चंपावत के एक कार अचानक खाई में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 जख्मी हैं। वाराणसी में 2006 में हुए सीरियल बम धमाकों में गाजियाबाद की अदालत ने एक दोषी को फांसी की सजा सुनाई। इस आतंकी हमले में 16 लोग मारे गए जबकि 76 लोग घायल हुए थे। बिहार का दौरा करेंगे सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। पटना गांधी सेतु के दूसरे लेन का उद्घाटन करेंगे। 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। रक्षा परिषद खरीद परिषद की बैठक में 76,390 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद। अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी। मार्च महीने में से अब तक 788 अपराधियों की 6.5 अरब से ज्यादा की संपत्ति जब्त। साउथ दिल्ली के ज्वेलरी शॉप पर ईडी की छापेमारी। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद मिली जानकारी पर पड़े छापे। दिल्ली में सत्येंद्र जैन के आवास पर ईडी की छापेमारी। 5 दिन की ईडी हिरासत में है सत्येंद्र जैन। ईडी की छापेमारी पर आम आदमी पार्टी का बयान। सत्येंद्र जैन के घर से ईडी को कुछ नहीं मिला, ये सिर्फ राजनीति है। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जारी। कल दिल्ली के कई इलाकों में 47 डिग्री पहुंचा तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जून तक नहीं मिलेगी कोई राहत। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का दौर जारी। गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके में हल्की बारिश हो सकती है। बिहार के पूर्णिया में रंगे हाथों पकड़ा गया बाइक चोर। बीच सड़क पर लोगों ने चोर की लाठी डंडों से बुरी तरह पिटाई की। भीड़ से छुड़ाकर चोर को थाने लाया गया। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक पति ने अपनी पत्नी के हाथ काट दिए। हाल ही में पत्नी को नर्स की नौकरी, सरकारी नौकरी मिलने से नाराज था पति अभी फरार। महाराष्ट्र के नासिक के एक गांव में देखा गया तेंदुआ। CCTV में कैद हुई तस्वीर, जिसके बाद इलाके में हलचल। उत्तरकाशी के जड़भरत घाट पर एक लड़के का पैर फिसल गया। नदी में बह गया लड़का। पुलिस और बचाव दल ने रेस्क्यू कर लड़के को बचाया। सहारनपुर में मामूली टक्कर के बाद जमकर मारपीट का मामला आया सामने। मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। मेरठ में जमीन कब्जाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुआ बवाल। एक पक्ष ने ट्रैक्टर से दीवार तोड़ दी, जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। लाठी डंडे भी चले और एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया गया।
ओडिशा के भुवनेश्वर में एक ट्रेनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में ट्रेनी पायलट को चोटें आई हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में जंगलों में आग लग गई। वन विभाग और दमकल कर्मियों ने मिलकर आग पर पाया काबू। दिल्ली के इंदरलोक इलाके में एक फैक्ट्री में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग को बुझाया। आगरा में चर्चित स्टोरिया सनी कबाड़िया की संपत्ति की कुर्की हुई। गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रशासन ने की कार्रवाई, करी 3 करोड़ की संपत्ति जब्त। रायबरेली में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलने का वीडियो आया सामने। मारपीट में दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। झारखंड के कोडरमा में केमिकल से भरा टैंकर पलटा। लोगों ने केमिकल लूटने की होड़। बिहार के भोजपुर में मां और बेटी का शव मिलने से हड़कंप। संपत्ति के लिए हत्या के आरोप में एक बेटा गिरफ्तार, दूसरा फरार। केदारनाथ हेलीपैड पर बड़ा हादसा टल गया। बीते 31 मई को हेलीकॉप्टर की हाई लैंडिंग कराई गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी यात्री को चोटें नहीं आई हैं। इस घटना की जांच की जा रही है। बिहार के गया में एक लड़का ट्रेन के इंजन के नीचे बैठकर कई किलोमीटर तक सफर किया। राजगीर से गया के लिए खुली थी ट्रेन। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में बालू से लदा ट्रक नदी में समा गया। क्रेन की मदद से ट्रक को बाहर निकाला गया। जयपुर के मानसरोवर में 2 पत्नियों के बीच झड़प हो गई। दोनों पत्नी एक ही आदमी को अपना पति बता रही हैं। पहले दोनों महिलाओं के बीच झगड़ा हो गया, फिर पुलिस में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। कोलकाता यूनिवर्सिटी में छात्रों ने किया प्रदर्शन। छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा की मांग की। मुंबई में कोरोना के 676 कोरोना के नए मामले आए सामने। कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 1000 मामले दर्ज। दिल्ली में कोरोना के 247 नए मामले आए सामने, जबकि 320 कोरोना मरीज ठीक हुए। राहत की बात यह रही कि किसी की भी मृत्यु कोरोना से नहीं हुई। मातोश्री पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में राणा दंपत्ति पर दर्ज किए गए मामले में आज खार पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने विश्वास मत जीत लिया। बोरिस जॉनसन के पक्ष में 211 वोट पड़े, तो वहीं विपक्ष में 148 वोट पड़े। चीन बना रहा है अपना स्पेस स्टेशन। काम पूरा करने के लिए अंतरिक्ष में भेजे थे 3 एस्ट्रोनॉट। ये तीनों एस्ट्रोनॉट अगले 6 महीनों तक स्पेस में रहेंगे। कीव को हथियाने के लिए पुतिन ने एक बार फिर अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। इसकी वानगी तब देखने को मिली जब रूसी सेना ने शहर में मौजूद एक रेलवे स्टेशन को बमबारी कर ध्वस्त कर दिया। करीब 2 महीने पहले इस शहर पर कब्जा जमाने के लिए रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए अपनी सेना के सबसे बड़े दस्ते का इस्तेमाल भी किया था। उस वक्त यह दावा किया गया कि कीव पर कब्जा जमाने के लिए बेलारूस से पुतिन ने सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले को रवाना किया था। उस खतरनाक दस्ते में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और सैकड़ों जवान शामिल थे। यह भी दावा किया गया था कि रूसी सेना ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया था।